दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, प्राचीन काल में जैसलमेर की धरा का नाता श्री कृष्ण से रहा है। श्री कृष्ण ने इस धरा पर चमत्कार दिया था। विश्वविख्यात सोनार दुर्ग में लक्ष्मी नाथ जी मंदिर के पास स्थित जैसलू कुआं हजारों साल से ज्यादा प्राचीन है। इस कुएं ने 1965 तक जैसलमेर के लोगों की प्यास बुझाई है। वर्तमान में इस कुएं को पूरी तरह से बंद कर दिया है। वहीं जानकार बताते हैं कि वर्तमान में भी इस कुएं में पानी है और यह तब हुआ जब अर्जुन को प्यास लगी तो कृष्ण ने त्रिकुट पहाड़ी पर सुदर्शन चक्र से कुआं खोद दिया था, जो आज भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है कि पहाड़ी पर कुआं है। जानकारों के अनुसार प्राचीन काल में मथुरा से द्वारिका जाने का रास्ता जैसलमेर से निकलता था। एक बार श्री कृष्ण व अर्जुन इसी रास्ते से द्वारिका जा रहे थे। जैसलमेर की इस त्रिकुट पहाड़ी पर कुछ देर विश्राम करने के लिए रुके और इस दौरान अर्जुन को प्यास लगी और आसपास कहीं भी पानी नहीं था। तब श्री कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से यहाँ पर कुआं खोद दिया और अर्जुन की प्यास बुझाई। जैसलमेर के जो शासक है वो चंद्रवंशी यादव है और यादव वंश में 56वीं पीढ़ी में भगवान श्री कृष्ण हुए हैं। जब श्री कृष्ण ने मथुरा से द्वारिका के अंदर राजधानी स्थापित की थी, तब यहाँ लोग पैदल रास्ता था। सरस्वती नदी के किनारे लोग मथुरा से द्वारिका जाते थे। बाद में रेगिस्तान बन गया। रेगिस्तान बनने पर भी यात्रा चलती रही करने बाद तो एक बार भगवान श्री कृष्ण इस त्रिकुट गढ़ के ऊपर से अर्जुन के साथ होकर के निकल रहे थे, तो अर्जुन को वहां पर बड़ी प्यास लगी। तो उन्होंने कहा, तो वही उधर पानी नहीं था, तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कुएं के किले के ऊपर त्रिकुट के गढ़ के ऊपर किले का निर्माण कराया। वहीं जानकार बताते हैं कि मेहता अजीत ने अपने भाटीनामे में लिखा है कि एक शिलालेख पर यह भविष्यवाणी लिखी थी कि जैसल नाम का जादूपति यदुवंश एक थाए किड़ी काल के मध्य में इणथा रहसी आए। इसका तात्पर्य यह है कि जैसल नाम का राजा यहाँ आकर अपनी राजधानी बनाएगा। ऐसा ही हुआ। इस त्रिकुट गढ़ पर महारावल जैसल ने स्वतः 1212 में सोनार दुर्ग की नींव रखी और एक विशाल दुर्ग बनाया। उन्होंने पहाड़ी पर पहले ही स्थित कुआं मिल गया। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन समय में पहले पानी की व्यवस्था देखी जाती है और उसके बाद बस्ती बनाई जाती थी। महाभारत काल में सरस्वती नदी का भी उल्लेख है। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने त्रिकुट गढ़ पर अपने सुदर्शन चक्र से जैसलू कुएं को खोदा था तो उसमें सरस्वती नदी का पानी निकला था। इस नदी के बहाव क्षेत्र की तलाश करने के लिए अभी भी कई विशेषज्ञ जुटे हुए हैं। और ये उनके साथ जो चल रहे थे सातदीपी ब्राह्मण जो थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी पत्थर पर लिखी। जैसा श्री कृष्ण ने कहा कि जैसल नाम नो नृपति यदुवंश में एक था, तिणी काल के मध्य में इणथा रहसी आए। तो जैसल की जो ये जैसलू कुआं था, कई वर्षों के बाद लोग भूल गए, लेकिन जब जैसलमेर की स्थापना का समय आया तो ईशा नाम के ब्राह्मण जो है, जिसका नाम आजकल द्वार निवास के पास का जो क्षेत्र है वो ईशाल कहलाता था, उसी के नाम से। तो उस जगह को बताया कि ये जगह है, ये कुंड है जिसके अंदर पानी है। उसके बाद जैसल ने उस कुएं को बनाया जिसको आज हम जैसलू कुआं कहते हैं, और उसके सामने किले की नींव लगाई जिसको आज हम अन्नपूर्णा कहते हैं। उसके नीचे रतननाथ का मंदिर बनाया, उसके साथ आईनाथ की जोगमाया की अन्नपूर्णा की मंदिर स्थापित किए, त्रिविक्रम का मंदिर स्थापित किया जो उनके पितर थे। इस प्रकार से आज ये जैसलमेर की स्थापना होने का कारण यही है। कई प्रमाण ऐसे मिल चुके हैं जिससे ये साबित हो चुका है कि सरस्वती नदी इसी इलाके से बहती थी। पानी की कीमत जैसलमेर के प्राचीन लोगों को सर्वाधिक पता है और यहाँ बारिश नहीं होती थी। ऐसे में हमेशा पानी का संकट रहता था। प्राचीन काल में दुर्गवासी जैसलू कुएं और शहरवासी गड़ीसर सरोवर में अपनी प्यास बुझाते थे। इतिहासकारों के अनुसार 1965 तक यह कुआं चालू भी था, लेकिन जैसलमेर में बारिश की कमी के चलते हमेशा पानी की कमी रहती थी। इसी वजह से हर गांव शहर में प्राचीन बेरिया और कुआं मौजूद है। इसकी बनावट ऐसी है कि ये सब तालाबों के आसपास बने हुए हैं। तालाब में आने वाला बारिश का पानी साल भर लोगों को प्यास बुझाता है और उसके उपयोग करते हैं। जैसलू कुएं के बारे में विभिन्न तारीखों और शिलालेखों में यही लिखा है कि श्री
कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन की प्यास बुझाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से इसे खोदा था। ये करीब 5000 साल से अधिक पुरानी घटना है। इसके बाद महारावल जैसल ने इस त्रिकुट पहाड़ी पर सोनाग दुर्ग का ये भव्य निर्माण करवाया था।